आज हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के यूनिट 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्ट्राइक और लॉकआउट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स तब पैदा होते हैं जब एम्प्लॉयर और वर्कमैन के इंटरेस्ट्स एक दूसरे से क्लैश करते हैं। वर्कमैन चाहते हैं बेटर वेजेस, जॉब सिक्योरिटी और अच्छे वर्किंग कंडीशंस, जबकि एम्प्लॉयर प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के प्रेशर टूल्स होते हैं स्ट्राइक और लॉकआउट। लेकिन ध्यान रखिए, ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, बल्कि लॉ के थ्रू रेगुलेट किए गए राइट्स हैं, ताकि इंडस्ट्रियल पीस, प्रोडक्शन कंटिन्यूटी और पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर टेक्सटाइल मिल के वर्कर्स बोनस मांगते हैं और मैनेजमेंट माना कर देता है, तो यहीं से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। स्ट्राइक मीनिंग सेक्शन 2Q ए फ्लैट समझते हैं स्ट्राइक का मीनिंग। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सेक्शन 2Q के अकॉर्डिंग स्ट्राइक का मतलब होता है वर्कमैन का कलेक्टिव एक्शन। इसमें 3 चीजें आ सकती हैं, या तो वर्कर्स काम करना बैंड कर दें, या मिलकर काम करने से माना कर दें, या एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करने से रेफ्यूज कर दें। लेकिन याद रखिए, अगर सिर्फ एक वर्कर एब्सेंट है या नेग्लिजेंस से काम नहीं कर रहा, तो वो स्ट्राइक नहीं होगी। स्ट्राइक तभी माना जाएगी जब ग्रुप ऑफ वर्कर्स एक कॉमन डिसीजन ले और वो डिसीजन किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से कनेक्टेड हो। एग्जाम्पल, अगर पूरी फैक्ट्री के वर्कर्स वेज हाइक के लिए काम बैंड कर देते हैं, तो ये एक वैलिड स्ट्राइक है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्ट्राइक स्ट्राइक होने के लिए कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जरूरी होते हैं। पहला, वर्कर्स एक से ज्यादा होने चाहिए। दूसरा, उनमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तीसरा, काम का स्टॉपेज या रिफ्यूजल टेम्पररी होना चाहिए। चौथा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटेंशन होना चाहिए एम्प्लॉयर पर प्रेशर बनाने का। एग्जाम्पल, 200 वर्कर्स सेफ्टी इक्विपमेंट के लिए जॉइंटली काम बैंड कर देते हैं। यहाँ सब इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, इसलिए ये स्ट्राइक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्राइक स्ट्राइक का पर्पस सिर्फ प्रोटेस्ट करना नहीं होता। वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं वेजेस और अलाउंसेस बढ़ाने के लिए, वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट और ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन के लिए। एग्जाम्पल, अगर वर्कर्स अपने यूनियन लीडर की इल्लीगल टर्मिनेशन के अगेंस्ट स्ट्राइक करते हैं, तो ये जस्टिफाइड ऑब्जेक्टिव माना जाएगा। टाइप्स ऑफ स्ट्राइक स्ट्राइक के कई टाइप्स होते हैं। जनरल स्ट्राइक में पूरा काम बैंड हो जाता है। सिट डाउन स्ट्राइक में वर्कर्स वर्कप्लेस के अंदर रहते हैं पर काम नहीं करते। गो स्लो स्ट्राइक में काम होता है, लेकिन जानबूझकर स्लो किया जाता है। सिंपैथेटिक स्ट्राइक सपोर्ट के लिए होती है। टोकन स्ट्राइक सिर्फ वार्निंग के लिए होती है। हंगर स्ट्राइक ज्यादातर मॉरल प्रेशर के लिए होती है। एग्जाम्पल, अगर वर्कर्स मशीन चला रहे हैं पर आउटपुट आधा कर दिया, तो ये गो स्लो स्ट्राइक है। लीगल स्ट्राइक सेक्शन 22 ए फ्लैट बात करते हैं लीगल स्ट्राइक की। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट में स्ट्राइक के लिए नोटिस देना कंपलसरी होता है। इसका रीजन होता है कि पब्लिक को अचानक इनकन्वीनियंस ना हो। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के दौरान स्ट्राइक अलाउड नहीं होती। कूलिंग ऑफ पीरियड का पर्पस होता है नेगोशिएटेड सेटलमेंट को एनकरेज करना। एग्जाम्पल, बिजली विभाग के वर्कर्स 14 दिन का नोटिस देकर स्ट्राइक करते हैं, ये लीगल स्ट्राइक है। इल्लीगल स्ट्राइक सेक्शन 24 अगर स्ट्राइक बिना नोटिस के हो, या जब कंसिलिएशन, एडजुडिकेशन या आर्बिट्रेशन पेंडिंग हो, या सेटलमेंट या अवार्ड का वायलेशन हो, तो वो इल्लीगल स्ट्राइक होती है। गवर्नमेंट के प्रोहिबिशन के बाद भी स्ट्राइक कंटिन्यू करना इल्लीगल है। एग्जाम्पल, लेबर कोर्ट में केस चल रहा है और वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं, ये इल्लीगल स्ट्राइक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इल्लीगल स्ट्राइक का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है नो वर्क, नो पे। इसके अलावा वर्कर्स अपना स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन लूज कर देते हैं। एम्प्लॉयर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। ट्रेड यूनियंस पर पेनल्टी लग सकती है। सेक्शन 26 के अंडर क्रिमिनल लायबिलिटी भी हो सकती है। एग्जाम्पल, इल्लीगल स्ट्राइक के दौरान वर्कर्स को सैलरी नहीं मिलती। केस लॉ BR सिंघवी, यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि राइट टू स्ट्राइक कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ये सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट है और पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। जुडिशरी एग्जाम्स के लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉकआउट मीनिंग सेक्शन 2L ए फ्लैट समझते हैं लॉकआउट। लॉकआउट एम्प्लॉयर का वेपन होता है। इसमें एम्प्लॉयर वर्क प्लेस टेम्पररली बैंड कर देता है या वर्कर्स को काम देने से मना कर देता है। ध्यान रखिए, परमानेंट क्लोजर लॉकआउट नहीं होता। एग्जाम्पल, फैक्ट्री के गेट बैंड कर दिए गए और वर्कर्स को अंदर एंट्री नहीं मिली, ये लॉकआउट है।
के लीगल और इल्लीगल लॉकआउट पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में लॉकआउट के लिए भी नोटिस जरूरी होता है। कंसिलिएशन के दौरान लॉकआउट इल्लीगल होता है। बिना नोटिस या कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान लॉकआउट इल्लीगल माना जाता है। एग्जाम्पल, ट्रिब्यूनल के केस के बीच एम्प्लॉयर लॉकआउट डिक्लेयर करता है इल्लीगल लॉकआउट। केस लॉ क्रॉम्पटन ग्रीव्स केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉकआउट जस्टिफाइड और बोनाफाइड होना चाहिए। अगर लॉकआउट अनजस्टिफाइड है तो वर्कर्स कॉम्पनसेशन के हकदार होंगे। स्ट्राइक वीएस लॉकआउट स्ट्राइक वर्कर्स का वेपन है। लॉकआउट एम्प्लॉयर का वेपन है। स्ट्राइक में काम रुकता है। लॉकआउट में वर्कप्लेस बैंड होता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट मीडिएटर का रोल प्ले करती है। स्ट्राइक या लॉकआउट प्रोहिबिट कर सकती है। डिस्प्यूट एजुडिकेशन के लिए रेफर कर सकती है। फाइनल एम होता है इंडस्ट्रियल हार्मनी। कंक्लूजन, स्ट्राइक और लॉकआउट दोनों रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल वेपन्स है, लेकिन ये अनकंट्रोल्ड नहीं हो सकते। लीगैलिटी और जस्टिफिकेशन दोनों जरूरी है। लॉ वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के इंटरेस्ट्स के बीच बैलेंस बनाता है। फाइनल गोल होता है इंडस्ट्रियल पीस और सोशल जस्टिस।